हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइस, आज हम जानेंगे पब्लिक डिमांड पर एफएमएस का प्लेसमेंट का क्या पैकेजेस थे, एफएमएस प्लेसमेंट्स कैसे हुए पिछले कुछ सालों में। तो आप लोगों की डिमांड देखी मैंने आई एम कैलकाटा पे कि सर एफएमएस के बारे में बताओ, वहां की प्लेसमेंट्स कैसी थी। तो हियर इज द एंटायर प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ एफएमएस। राइट, तो मैं डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे को मिली 2021 की, वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, ज्यादा पुरानी है, 2021। राइट, 2020 की जो 2022 की प्लेसमेंट्स तो अभी चल रही होंगी, राइट, साथ साथ अभी आ रही होंगी, तो डिटेल्ड रिपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। एंड आई नेवर विश टू गिव यू एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो 2021 की देख लेते हैं। मैंने 2020 की भी देखे आया हूँ थोड़ी सी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि 2020 से 2021 में कैसे ईयर ऑन ईयर राइज हुआ है। उसी के अकॉर्डिंगली आप इमेजिन कर सकते हो कि जब तक आपका नंबर आएगा, राइट, मे बी 2024 में जब प्लेसमेंट्स होंगी या 2025 में जब प्लेसमेंट्स होंगी, तो किस तरीके की हो सकती है। थोड़ा आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा कि कैसी कैसी कंपनीज आती हैं। राइट, तो जानते हैं 2021 की प्लेसमेंट्स एफएमएस की। राइट, तो गाइस चलो भाई, बात करते हैं हम सबसे पहले बैच की। तो इनके बैच में थे 223 लोग, 223, और उसमें से जो ऑफर मिले और जो लोग प्लेस हो गए 214 प्लेस हो गए। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 9 लोग जो थे, 9 पीपल, उन्होंने एक्चुअल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो मान के चल सकते हैं कि 100% प्लेसमेंट ही रहा है। राइट, 223 का बैच, 214 people placed, 9 people you can see less. Why? Because as per the report they did not appear or they were on vacational leave on that particular point of time. ठीक है, अब इसमें जानते हैं गाइस पीपीओस कितने थे। प्री प्लेसमेंट ऑफर 65, मतलब प्लेसमेंट सीजन होने शुरू होने से पहले से ही, जहां पे ये लोग जो हैं पहले ही प्लेस हो चुके थे। मे भी कभी कभी आप कई जगह पे इंटर्न करने जाते हो, आपने वहां पे एक्सेसिवली अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो वो लोग आपको प्री प्लेसमेंट्स ऑफर दे देते हैं। बाकी इसके बारे में और डिटेल में चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, बता दूंगा कि कैसे लगता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पीपीओस प्रोवाइड करवा देती है। राइट, नंबर ऑफ कंपनीज, अब नंबर ऑफ कंपनीज यहां पर 102 आई थी। दीज कंपनीज केम, राइट, तो दीज कंपनीज केम फॉर प्लेसमेंट्स, ये लोग आई थी। एंड 84 दे गेव ऑफर्स, मतलब कुछ आई होंगी, उनको अपने प्रेफरेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले होंगे, राइट, तो वो चली गई। पर 102 कंपनी में से 84 कंपनीज ने ऑफर दिया और 84 कंपनीज ने 214 लोगों को प्लेस कर दिया। राइट, बाकी 9 इनके हिसाब से बैठे ही नहीं थे। अब नंबर ऑफ ऑफर्स 228 मिले थे, वही किसी को 2 मिल गया होगा, किसी को 3 मिल गए होंगे। राइट, 3 तो जनरली मुश्किल होता है, पर किसी ने 2 ऑफर ग्रैब कर लिए होंगे, तो ऑब्वियसली वो एक ही में जाएगा। तो 214 जो है ऑफर्स एक्सेप्ट हो गए, एंड दैट मीन्स 214 नंबर ऑफ पीपल प्लेस्ड। तो दैट मीन्स इफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू अ कॉलेज लाइक एफएमएस, राइट, इट्स नॉट एन आईआईएम, पर फिर भी यहाँ पे आपकी जो जॉब है, जो आपकी प्लेसमेंट है, वो कहीं ना कहीं गारंटी हो जाती है। राइट, पर जॉब गारंटी हो जाना क्या ये सफिशिएंट है? आप तो पैकेजेस भी जानना चाहते हो, जब इतनी मेहनत करके आए हो फोड़ के, क्योंकि एफएमएस भी क्रैक करना इतना आसान तो है नहीं भाई। ठीक है, इसके नाम में आया नहीं है, पर आप लोग जिन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा है जानते हो कि आपको इसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, और अच्छा स्कूल है, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स। तो इसकी प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं आप। राइट, तो गाइस डोमेन की हाईलाइट देखते हैं। अपने पास क्या है, कंसल्टिंग और जनरल मैनेजमेंट, जनमैन मतलब जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आपके पास जो कैंपस ऑफर्स थे वो थे 43, और पीपीओ जो थे वो थे 21। तो ये वाले आपके पास पीपीओ हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, दिस इज फॉर ब्लू कलर, तो पीपीओ ये वाला है और कैंपस ऑफर्स ये वाला है। ठीक है, तो कैंपस ऑफर्स आपको 43, 59, 24, 25, एंड दीज आर द पीपीओस। तो आपको अक्रॉस एवरी डोमेन कुछ कुछ पीपीओस मिल रहे हैं। ठीक है, कंसल्टिंग में आप देखोगे कितनी जॉब्स हैं, ई कॉमर्स, आईटी एंड ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी मार्केटिंग। नाउ रियलाइज, जब हमने वहां देखा था, कहां पर देखा था हमने, आई एम कैलकाटा में, तो फाइनेंस ओरिएंटेड बहुत सारे लोग थे। राइट, फाइनेंस की प्लेसमेंट्स आई, फाइनेंस का पैकेज आया, पर यहां देख रहे हो किधर आ रहे हैं हम, ई कॉमर्स, आईटी एंड ऑपरेशंस। राइट, अब वहां पे ऑपरेशंस पे कम थे, पर यहाँ पे ई कॉमर्स, आईटी ऑपरेशंस में आपकी जो नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हैं वो ज्यादा हैं। सो दीज काइंड ऑफ होमवर्क यू शुड डू व्हेन यू लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर बी स्कूल। राइट, कि आपकी डोमेन क्या है, आपका किस में इंटरेस्ट है, कहाँ जाना चाहिए। सो दिस इज द एंटायर ग्राफ, फाइनेंस, स्ट्रेटजी मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड योर कंसल्टिंग एंड जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, चलो, अब हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गई वो गई 58.8 lakhs पर एनम। राइट, अपनी आई एम कैलकाटा 1 करोड़ थी, पर दिस इज ऑल्सो नॉट लेस, 58.8 LPA। आपका हाईएस्ट पैकेज आपका ना जो होता है एक पर्टिकुलर कॉलेज से, सिर्फ वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगा। देखो 1 और 2 एक्सेप्शनली हाई पैकेजेस चले जाते हैं जो टॉप स्कूल्स होते हैं, पर एवरेज में इतना फर्क नहीं पड़ता। यू शुड एक्चुअली लुक फॉर एवरेज प्लेसमेंट्स, मीडियन प्लेसमेंट्स,
You should actually look for your particular interest, where it lies, in which field it lies, and then you should look for the placements respected to your particular interest to determine which college you need to go. समझ में आई बात? वैसा नहीं कि भाई यहाँ से 2 करोड़ की पैकेज गया था तो मैं इसी कॉलेज में जाऊंगा, नहीं, वो 2 करोड़ का एक गया हो, क्या पता 2 करोड़ का एक गया हो, उसके बाद एक भी ना हो जो 1 करोड़ से ऊपर का हो। तो एवरेज देखो, मीडियन देखो, बिकॉज यू नॉट गोइंग टू बी द टॉप वन ऑलवेज। आई डेस्परेटली विश कि आप सबसे टॉप वाले हो, पर हर बार आप टॉप पे आ जाओ ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि जो टॉप वाला बंद रहा हो अलग ही एफर्ट मार रखे हो, एकदम आउट ऑफ द ब्लू पर्सन हो यार, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को देखो, अपने इंटरेस्ट को देखो, और देखो कि आपके इंटरेस्ट वाले जो एरिया है उस एरिया से कैसे प्लेसमेंट जा रहे हैं, किस रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है कहानी आपके डोमेन की, राइट। अब एवरेज प्लेसमेंट आप देखोगे तो 26.2 LPA। अब अगर आप IIM कैलकाटा पे जाओगे तो वहां पे हमने एवरेज प्लेसमेंट देखा था अराउंड 30 से 35 के बीच में था, यहाँ 26.2 है। तो जो आपका फर्क एवरेज प्लेसमेंट्स का है वो 8 लाख 9 लाख का है, राइट। तो दैट मीन्स इट्स ऑल्सो नॉट गुड, दे आर ऑल्सो नॉट बैड पैकेजेस। जबरदस्त जबरदस्त पैकेज है, एवरेज भी हो तो 26.2 लाख है, राइट। दैट्स गुड टू स्टार्ट, और ईयर बढ़ता भी तो रहेगा यार, राइट। एंड हाईएस्ट 58.8, राइट। तो ऑफ कोर्स many of the people in FMS have begged more offer or more packages या higher packages then of course IIM Calcutta guys। IIM Calcutta का एवरेज 35, यहाँ का हाईएस्ट 58। तो यहाँ के जो टॉप वाले लोग हैं उन्होंने IIM से अच्छा पैकेज ग्रैब किया है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए ताकि आप लोग डिसहार्टन ना हो जब आपको IIM से कॉल ना आए। हम लोग क्या करते हैं, IIM जाना है, IIM जाना है, IIM जाना है, क्यों जाना है, एंड रिजल्ट क्या है, एक आपका स्किल सेट जो आप सीखते हो वो आप यहां से भी अच्छा सीखोगे, वहां से भी अच्छा सीखोगे। दूसरा आपका पैकेज, आपका प्लेसमेंट तो यहां से भी मिल रहा है, राइट। तो इतना घबराया मत करो। वंस द गेट्स फॉर IIMs आर क्लोज्ड फॉर यू, मान लेते हैं IIM का गेट क्लोज हो गया आपके लिए, भाई नहीं कॉल कर पाया IIM, राइट। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कैड अच्छा ना हो सकता है 10th-12th का आपका जो स्कोर है थोड़ा खराब हो गया हो, पर इतना घबराना क्यों है, राइट। इधर आओ वापस, ठीक है। अब जनरली अगर हम इधर की बात करें FMS की, तो FMS का सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको दिखाया है, राइट। यहां पर पर्सनल इंटरव्यू और 10th-12th के मार्क्स का वेटेज उतना नहीं जितना आपका उधर होता था IIM में। IIM में तो जब सेकंड राउंड में जाते हो सारा का सारा वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू खा जाता है। यहाँ पे आपका अलग चीज चलती है, पर्सनल इंटरव्यू, एक्सटेम्पोर वगैरह, उनके थोड़े से कम है। यहाँ पे अगर आपका कैट अगर आप फोड़ के जाते हो तो FMS इज अ गुड कॉलेज फॉर यू एंड इजी टू क्रैक, अगर गिवन दैट आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो। कैट में ऐसा नहीं है, अच्छा स्कोर करने के बाद भी देयर इज अ फाइट, यू नीड टू विन, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, राइट। एंड प्लेसमेंट अबाउट 20 lakhs per annum 77%। इसको चलो अगली स्लाइड पे बात करेंगे, वो मैं ये वाला चार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। अब ये चार्ट क्या बताता है, ये बताता है कि 15 to 17.9 LPA में 14 लोग थे, 18 to 99.9 LPA में 35 लोग थे, और 20 to 24.9 में 76 लोग थे, एंड ग्रेटर देन 25 में 89 लोग थे। सो द मैक्सिमम पीपल लाई अबव 25 LPA, और मेजर चंक अगर आप देखोगे तो यही है, राइट। सो आउट ऑफ योर 214 पीपल प्लेस्ड, हियर वी हैव 90 एंड 75 करके ऐड करता हूं, इसमें एक कम इसमें एक बड़ा। DIC को कैसे ऐड करते हैं, ये ऐड करना टफ लग रहा है ना, इसको 90 मान लो, इसको 75 मान लो, 165, है ना। अभी देखो मेरे दिमाग में ना ऑटोमेटिकली चलती रहती है चीजें, राइट। दैट इज वाई आपका मैथ्स का स्कोर और LRDA का स्कोर जो है बूस्ट होता है। कैसे, छोटी छोटी कैलकुलेशन आप इधर उधर करते रहते हो। सो दिस 165 पीपल ऑफ 200 एंड ना आपके जो भी पीपल थे वो 14 आई गेस, राइट। तो दीज पीपल आर ग्रैबिंग द पैकेजेस अबव 20 LPA, राइट। सो फ्यूचर इज सिक्योर्ड, राइट। द फाइट यू हैव वन इज एक्चुअली गोइंग टू पे यू नाउ, ठीक है। तो अच्छा है, राइट। एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी जो 77% के आसपास लोग हैं ये मिला के, दीज गाइज आर अबव 20 LPA, राइट, ठीक है। तो 77% लोग 20 लाख पर एनम से ज्यादा के पैकेजेस वाले हैं। तो अब तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक जान जो है वो आ गई होगी कि यार अब तो फोड़ना ही है, because they are not just IIMs, we have other colleges as well, good colleges as well, which help you grow in your skill sets and which gives you good placements as well। तो अब क्यों इंतजार कर रहे हो, अब इतना तो तुम्हारे को मोटिवेट करने के लिए काफी है ना यार। अपने आप को ऐसे पैकेजेस के साथ देखना चाहते हो कि नहीं, बताना कमेंट में, राइट। अपने आप को ऐसे कॉलेज में देखना चाहते हो कि नहीं, और किसी और प्लेसमेंट्स के भी आपको चाहिए होगी रिपोर्ट तो बता देना, मैं आके ले आऊंगा। पर समझो बात को कि फाइट जो है वो एक्चुअली में मतलब वर्थ फाइटिंग है ना। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब ये बहुत सारे लोगों को मिथ्स होती है। क्या मिथ होती है,
आप लोगों को लगता है कि सर मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं अगर IIM पहुंच भी गया या मैं FMS पहुंच भी गया या मैं अच्छे भी स्कूल पहुंच भी गया, मेरा बेस्ट पैकेज तो लगेगा नहीं। ज़्यादा अच्छा पैकेज तो कंपनी उसको देगी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस वाला लड़के को दे देगी, उसको यार भाई स्किल सेट भी सीख लिया है, और वहाँ पे वो जो उधर 5 साल नौकरी कर रहा था उसमें भी सीख गया है, 5 साल जॉब कर रहा था उसकी भी टैक्टिक्स सीख गया, राइट। पर ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ आपकी उस मिथ को तोड़ देती है, राइट। अगर आप फ्रेशर हो तो यस, थोड़ा सा आपका जो पैकेज है वो थोड़ा सा डाउन जाता है। फ्रेशर्स की एवरेज गई 22.92 LPA, पर अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप 27.86 लाख पे हो, और देखो कि जो 3 साल से ज्यादा है वो 27.22 लाख पर है, यानी कि 1 साल और 3 साल वाले में 1 साल को ज्यादा का एवरेज मिला है। और अगर आप देखोगे तो ये जो 1.5 से 2 साल वाले हैं 1.5 to 2 years, दे हैव ग्रैब्ड द हाईएस्ट एवरेज। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली बी स्कूल्स आर लुकिंग फॉर, 1.5 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। दैट इज वाई जो लोग कैट नहीं जीमैट की तरफ जा रहे हैं वो देख रहे होंगे कि आपको सारे बी स्कूल चाहते हैं कितना, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम। उनके लिए सबसे प्रेफरेबल कैंडिडेट्स 2 साल वाले होते हैं। चलो ठीक है, बेसिक सीख लिया जाके तुमने कॉलेज ऑफिस में, अब आ जाओ स्किल सेट डेवलप करो। 2 साल तुमको लग गया होगा आइडेंटिफाई करने में कि तुम्हें क्या पसंद है, ऑपरेशंस पसंद है, स्ट्रेटजी पसंद है, फाइनेंस पसंद है, मार्केटिंग पसंद है। भाई कॉलेज होता है, कॉलेज में तो हम एक्सट्रीम लेके चले जाते हैं, वी आर वेरी यंग दैट टाइम। क्यों? 12वीं के बाद हमसे कॉलेज दिलवा देते हो। अब लाइक आई एम फ्रॉम IIT रुड़की, राइट। अब क्या हुआ भाई, मैं तो 10th में चला गया, कोटा भेज दिया मेरे को, जाओ भाई पढ़ गया कोटा IIT निकालना है, मैं जाके IIT निकालने चला गया। 2 साल लगे वहां, मैं IIT करता रह गया। अब जब IIT क्रैक होगी तो ये तो किसी ने बताया नहीं था स्ट्रीम कौन सी लेनी है। भाई कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है। अब तो फिर भी चलो भाई बहुत सारा इंटरनेट सब कुछ आ गया है, सो यू हैव ऑल द टाइम टू रिसर्च। जो टीचर्स हैं वो तुमको सही गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई पहले रिसर्च कर लो, तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, राइट। हमें क्या था, तो जाओ पढ़ो IIT निकाल दो, जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी, राइट। डिसाइड ही नहीं किया क्या करना है, करेक्ट और नॉट। तो इसलिए ये लोग भी जाते हैं कि भाई आप पहले थोड़ा सा चले जाओ ऑफिस में, राइट। अब एनालाइज कर लो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ रहा करता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, HR डिपार्टमेंट, डिसाइड कर लो। और जब एक बार डिसाइड कर लोगे फिर आ जाओ उस पर्टिकुलर डोमेन की स्किल सेट सीख लो। अब इंटरेस्ट से स्किल सेट मैच हो गई, अब जाके फोड़ दो। अगर तुम वहां पे कुछ सीखे नहीं, तुम्हें समझ नहीं आया तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, फिर तुम MBA कॉलेज में आ गए, ऐसे ही उठा के ऑपरेशन ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ का ऑपरेशन सुना था अच्छा है, फिर इंटरेस्ट ही नहीं है। अब लाइफ भर उस काम को करो जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। दिस इज द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन डू टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट। तो 25 to 36, 2.5 से 3 साल हमारे हो गए आपके 25.64, एंड दिस इज 27.45। सो इफ यू सी दैट दीज थ्री आर क्वाइट हाई एवरेजेस कंपेयर टू दी अदर्स, राइट। तो अगर आप 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप फ्रेशर भी हो तो बेटा टरने की कोई बात नहीं है। तो फ्रेशर अगर इस पैकेज से स्टार्ट कर रहा है तो जब तेरे को 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, व्हेन यू विल बी 2 to 3 years एक्सपीरियंस गाय, यू विल हैव वे हायर पैकेजेस देन दिस। You're starting your career with this. You're starting your career with this. Remember, these guys are not starting their career with this. इनमें 2 साल वर्क एक्सपीरियंस है, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, कुछ कुछ वहां पे इनका पैकेजेस रहा है। नाउ दे आर इंक्रीजिंग ऑन देयर बेस CTC, but you are having the starting package this, which is very awesome in India, right? Starting package 22 लाख 23 लाख सुना है? नहीं सुना है। IIT से भी अच्छा, IIT से भी जाओगे तो स्टार्टिंग पैकेज जो है आपको 12 लाख 15 लाख का मिलता है। अब यहाँ पे कोई कमेंट मांग लेगा सर उसको तो 1 करोड़ मिला था, बेटा दीज आर एक्सेप्शंस। आई हैव बीन इनटू दैट पर्टिकुलर डोमेन, राइट। मैं IIT रुड़की का ही पास आउट हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबको 1-1 करोड़ के पैकेज मिले जा रहे हैं, 40-40 लाख के पैकेज मिले जा रहे हैं। येस द एवरेज इज हाई, बट दैट ओनली इज इन कंप्यूटर साइंस। मैकेनिकल सिविल में जाते हो तो पैकेजेस कम हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां चले गए तो भाई इतना पैकेज। ये 22 lakhs 22.92 lakhs की एवरेज फॉर अ फ्रेशर, टू गुड इन इंडिया, ठीक है। चलो अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज वाला जो है वो आपका 2020 का है, ब्लू वाला जो है वो 2021 का है। तो दिस इज फॉर योर 2020 एंड दिस इज फॉर योर 2021, राइट। सेम द पैटर्न गोज ऑन। एवरेज 25.6 से 26.2 बढ़ गई, मीडियन 23.4 से 24 बढ़ गई, एवरेज फॉर मेन 25.3 से 26.1 एंड एवरेज फॉर वुमेन 26.2 से 26.4। So the average is actually rising in each domain, ठीक है। एवरेज बढ़ती जा रही है, लगभग आपका 2.4% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, और ये डेटा 2021 का है।
and then you're going to 2022, right? Then you're going to 2023. अब आपका नंबर या तो 2024 पे आएगा या आपका नंबर 2025 पे आएगा, राइट? तो आपके वापस से अगर हम सेम इंक्रीज को मान के चलें कि भाई 2.4% बढ़ता रहेगा, राइट? तो अगर मैं एवरेज की बात करूं, आप 26.2 पे हो, यहाँ पे आप कहीं पहुंचोगे 26.9 पे, यहाँ पहुंचोगे 27.6, 27.7, और यहाँ पर आप पहुंच जाओगे अराउंड 28.7 पे। तो जब 2025 की बात करोगे तो जो एवरेज है वो आपका कहीं ना कहीं 28 से 29 के बीच में होगा, वेरी क्लोज टू 29, राइट? लेट 28 और 29 इफ द ईयर ऑन ईयर राइज इज दिस। और इससे ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज आफ्टर कोविड अगेन द थिंग्स हैव स्टार्टेड कम टू द नॉर्मल पेस, राइट? अब ये जो टाइम था 2020 से, कि उस समय भी थोड़ा सा कोविड का इम्पैक्ट काफी ज्यादा था, राइट? तो अब ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो है विद टाइम थोड़ा सा हाई होगा, राइट? टेंटेटिवली। बट अगर इतना भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है तो मेहनत करो, इंतजार किस बात का कर रहे हो, है ना? आप कंपनीज थोड़ा बहुत देख लेते हैं, की रिक्रूटर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, दीज आर ऑल द कंपनीज। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दीज फॉर यू, राइट? यू हैव इट इन, यू हैव ऑल दिस है, राइट? तो काफी नाम जानी कंपनियां हैं, सबका नाम आपने सुन रखा होगा, राइट? फार्माक्यूटिकल्स कंपनीज भी हैं सारी, आईटीसी, जॉनसन जॉनसन, ये सब तो आपने अभी ज्यादा ही सुने होंगे आफ्टर कोविड एंड ऑल, राइट? एंड नेस्ले, सब कुछ ये है यहाँ पे, सैमसंग, लॉरियल, एयरटेल, एंड देन ई कॉमर्स आईटी में आपके पास बीएमडब्ल्यू, ईएक्सएल, मतलब ऑल द बिग कंपनीज यू थिंक फॉर, राइट? मिंत्रा, पेटीएम, टेक महिंद्रा, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है? फाइनेंस में जाओगे तो मेजर ऑल द बैंक्स विल बी देयर, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक, मॉर्गन स्टैनली विल बी देयर, आईसीआईसीआई, सब कुछ है, राइट? दिस पीपीटी यू विल गेट इन द कमेंट्स, तो ये सब कुछ आप आराम से देख सकते हो, राइट? कंसल्टिंग एंड जनरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अगर अब आप ये सब देखोगे कंपनीज को, राइट, और फिर इसको आई एम कैलकाटा वालों से कंपेयर करोगे तो मेजरली दे ऑल आर सेम, राइट? मेजरली दे ऑल आर सेम, सारी कंपनीज दोनों जगह आ रही हैं, ठीक है? तो इफ यू आर टारगेटिंग एफएमएस, राइट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट? सब लोग आई एम चिल्लाते रहते हैं, पर लोग जो है नॉन आई एम्स अच्छे स्कूल्स को टारगेट नहीं करते हैं या उनके बारे में रिसर्च नहीं करते हैं। But ideally, FMS is one of the best colleges out there, right? And should be one in your target list. Now, the reasons I've given you multiple, right? The average packages, higher packages, highest packages, year on year growth, and placement percentage. How many people are getting placed? You have seen it, right? Almost 100%, है ना? PPOs भी convert हो रहे हैं। अब इसके बाद कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट क्राइटेरिया जानना चाहते हो बता देना, or if you want some other kind of things now, some other kind of research, let me know in the comment. I'll get that for you, and I hope you have also seen that roadmap, 6 month strategy to CAT. नहीं देखा तो उसको जाके देखो, right? लाइव में पड़ा हुआ है, and start with your preparation guys. Still you have some time in your hand, अभी start करोगे तो फोड़ सकते हो। Why फोड़ना है? These are the perks, right? तो start करो, प्लान को फॉलो करो, and just get into it. फोड़ते हैं फिर, एंड लेट्स बी वन ऑफ दीज गाइज हु कम हेयर एंड से कि सर मैंने ग्रैब कर लिया एक ड्रीम पैकेज जो आपने मुझे इस वीडियो में दिखाया था। चलिए गाइज, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी।